हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। घर से बाहर गया युवक नहीं लौटा, पिता ने दर्ज कराया केस। महीपुर गांव का दीपांशु 9 जून को घर से चला गया। पिता रामकरण ने बताया कि काम को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद दीपांशु घर छोड़कर चला गया। कई दिन तक उन्होंने अपने स्तर पर उसे ढूंढा, रिश्तेदारों और जानकारों से भी पता किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अब सैदपुर चौकी में शिकायत देकर केस दर्ज कराया गया है। रास्ता रोक धमकी दी, केस वापस लेने का दबाव। पाई गांव के सचिन ने गांव के ही 9 लोगों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। सचिन ने बताया कि वह रात को दिल्ली से घर लौट रहा था, तभी हरीश और मीनू अपने एक साथी के साथ गाड़ी से उसका रास्ता रोक लिया। कहा कि जो केस दर्ज कराए उसे वापस ले, नहीं तो जान से मार देंगे। सचिन ने गाड़ी खड़ी करनी चाही तो वे फिर गाड़ी घुमाकर आए। उनके परिवार के लोग भी बाइक और ट्रैक्टर पर लाठी डंडे लेकर आ गए। खुद पर हमला होता देख वह भागा। जाते जाते धमकी दी गई कि घर में घुसकर पूरे परिवार को गोली मार देंगे। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज किया है। रंजिश में हमला कर घायल, जान से मारने की धमकी। गोरड गांव के प्रदीप ने गांव के ही विजेंद्र और उसके 2 साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। प्रदीप ने बताया कि वह शाम को टहलने निकला था, तभी विजेंद्र कार में 2 साथियों के साथ आया। धमकाते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर गांव के लोग पहुंचे और उसे छुड़ाया। जाते जाते हमलावरों ने धमकी दी, तो परशुराम के परिवार के साथ देता है, तुझे जान से मार देंगे। प्रदीप ने बताया कि इन परिवारों की रंजिश में पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ढीकन वाला आश्रम सिसाना में 1 दिवसीय मासिक स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्य में 3 महिलाओं सहित कुल 23 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। शिविर के दौरान 50 से अधिक लोगों के दांतों की जांच व उपचार डॉक्टर अनिकेत की विशेषज्ञ टीम द्वारा किया गया। साथ ही 150 से अधिक लोगों की थेरेपी कोच राजू सोनी द्वारा प्रदान की गई, जिससे लोगों को शारीरिक और मानसिक राहत मिली। इस अवसर पर पूर्व जिला पार्षद चांद पहलवान ने भी रक्तदान कर समाज सेवा में अपना योगदान दिया। इस सेवा यज्ञ में भगत नारायण दास, लोक समिति सदस्य रीना, सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी पारुल दहिया और अखिल सेहरी, मनदीप पहलवान, छोटा आशीष, नीरज, गौशाला प्रधान रणदीप, विजय लाठौड़ की विशेष उपस्थिति रही। हर जाति में अच्छे बुरे इंसान मिलेंगे, लेकिन हमें मनुष्य के अच्छे कर्म और ज्ञान को देखना चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव गोरड में निस्वार्थ कबीर सेवा समिति द्वारा आयोजित संत कबीर जयंती महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीपेंद्र हुड्डा ने भव्य महोत्सव के आयोजन की बधाई देते हुए संत कबीर के चरित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि 15वीं शताब्दी में उनकी वाणी के हर शब्द आज तक सुनाई देते हैं। उनके आदर्श, उनकी वाणी का प्रकाश हमारे समाज को हमेशा रास्ता दिखाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि संत कबीर के दोहों में समुद्र जैसी गहराई है। उनके विचारों, उनके दोहों को आदर्श मानकर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। भगवान ने कहा कि हर जाति में अच्छे बुरे हर तरह के इंसान मिलेंगे, लेकिन संत कबीर ने उपदेश दिया कि हर मनुष्य के कर्म देखो, उसके ज्ञान को देखो। उन्होंने कहा कि विदित सत्य है कि हर व्यक्ति बराबर है। मनुष्य ने जाति पाति धर्म का भेदभाव किया, लेकिन भगवान ने कोई फर्क नहीं किया। समानता के पक्ष धर्म। कबीरदास ने सिखाया कि मनुष्य में भेद नहीं किया जा सकता। आज हम किसी अस्पताल में जाते हैं और खून की ज़रूरत पड़ती है तो किस जाति का खून है ये नहीं देखा जाता। जब भगवान ने इंसान में फ़र्क नहीं किया तो फ़र्क करने वाले हम कौन होते हैं। वास्तव में संत कबीर एक इंसान थे जो हर इंसान की कद्र करते थे। उनके दोहे आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक हैं। संत कबीर के विचार सदा हम सबके मार्गदर्शक बने रहेंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विधायक इंदुराज नरवाल, पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि, पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, सुरेंद्र शर्मा, जोगेंद्र दहिया, मनोज रेढ़ाऊ, संजय बडवासनी, सुषमा पार्षद, अंजू बाला खटक, दिनेश मटिंडू व बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। धर्मार्थ गौशाला की नई कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित। धर्मार्थ गौशाला भटगांव की नई कार्यकारिणी का चुनाव 29 जून को होना निर्धारित था, लेकिन प्रधान, उप प्रधान, महासचिव सहित 11 सदस्यों के चयन हेतु प्रत्येक पद के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 12 जून को नामांकन पत्रों की जांच संपन्न हुई, जिसमें सभी नामांकन पत्र सही पाए गए। किसी प्रत्याशी के विरोध में कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। अतः समस्त कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई। चुनाव अधिकारी अधिवक्ता अनूप दहिया ने बताया कि प्रधान पद के लिए अनिल दहिया, निवासी गाँव सहरी, उप प्रधान पद के लिए बलजीत सिंह, निवासी गाँव रोहट, महासचिव पद के लिए राम निवासी आर्यनगर सोनीपत, सह सचिव पद के लिए दिनेश कुमार, निवासी गांव खांडा, कोषाध्यक्ष पद के लिए सतपाल, निवासी गांव खांडा, कार्यकारिणी सदस्य रोहताश, निवासी गांव सलीमपुर माजरा, नरेश कुमार, निवासी भटगांव माल्यान, नरेश कुमार, निवासी मल्हाना, रणधीर सिंह, निवासी भटगांव डूंगराम, रणबीर सिंह, निवासी रिठाव तथा वेद सिंह, निवासी भटगांव डूंगरान निर्विरोध निर्वाचित हुए। खरखोदा न्यायालय परिसर के ठीक सामने शराब का ठेका खुल रहा है, जिसका विरोध वकीलों ने कर दिया है और जो बार
एसोसिएशन है खरखोदा की, उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि न्यायालय परिसर से करीब 500 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय परिसर में विभिन्न तरह के मामले सामने आते हैं, जिसमें महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और दूसरे जो आमजन है वो भी वहां पहुंचते हैं। इस तरह का जो शराब का ठेका नशे को प्रेरित करता है तो वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए और इस मामले में ज्ञापन दिया है। उधर एसडीएम साहब को भी इस मामले में सूचना दी गई है ताकि ये शराब का ठेका यहाँ से शिफ्ट कराया जा सके। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।